नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चैनल बनाया गया है आप सबकी सेवा के लिए बनाया गया है। ये जो चैनल है ये आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कक्षाएं यहाँ पर चलेंगी। मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। साइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। जो वनडे एग्ज़ाम की साइंस होती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और स्पेशल कक्षाएं जो टीजीटी बायोलॉजी की और एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए यहाँ पे कक्षाएं चलाई जाएंगी। जीएस की भी कक्षाएं आपको मिलेंगी कुछ टॉपिक्स के। जो आपकी कक्षाएं हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बायोलॉजी से शुरू करते हैं। साइंस में बायोलॉजी में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स। बायोलॉजी में जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड किन्हें कहते हैं। बायोलॉजी में हम अगर बात करें तो बायोलॉजी की अगर खोज की बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी अगस्त्यो को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। दो तीन चीज़ें हम देख लेते हैं बायोलॉजी की। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं तो किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ये सारी चीज़ें हम किसी इंट्रो में पढ़ेंगे किसी कक्षा में। उसके बारे में बात करते हैं कि देखते हैं कि जो बायोलॉजी की कक्षाएं हैं, बायोलॉजी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स लेके चले। ग्लैंड हमारे शरीर में क्या होती है। ग्लैंड शरीर का में ऐसी पार्ट्स होते हैं जहाँ से केमिकल सिक्रीशन होता है। क्या मैंने बताया है, ग्लैंड्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, केमिकल सिक्रीशन होता है। केमिकल सिक्रीशन की बात करें तो ग्लैंड क्या कहें हैं, अगर हम कहें तो ग्लैंड ऐसे शरीर का ऐसा पार्ट्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स जिसमें केमिकल कंपाउंड का या रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। केमिकल कंपाउंड का या रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। बात करें केमिकल कंपाउंड, ये जो ग्लैंड्स होती हैं कितने टाइप से होती हैं। जो सिक्रीशन के आधार पर अगर हम कहना चाहें तो सिक्रीशन के आधार पे बताएंगे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या होती हैं, एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। कुछ जो होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं वो आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी क्या काम होता है। तो देखते हैं एंजाइम, तीन पार्ट्स में हम ग्लैंड्स को सिक्रीशन के आधार पर, उनके स्राव के आधार पर हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है एंजाइम। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं या जूस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, रस, जैसे आप पढ़ते हैं जठर रस। जितने भी पाचक एंजाइम्स होते हैं वो पाचक एंजाइम्स इसी के अंतर्गत आएंगे। जूस का सिक्रीशन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऐसी ग्रंथियां या ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। किसका बच्चों, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन जो करती हैं मित्रों, उस प्रकार की ग्रंथियों को हम कौन सी ग्रंथ बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। या क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं उनको हम
अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। फिर अगले पे आते हैं, एक क्या होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि जो एंजाइम या जूस का सिक्रेशन करती हैं एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, वो लगभग 6 से 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 से 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये भी क्या करती हैं? बताया है जब एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो किसका सिक्रेशन करेंगी? एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी। दूसरा होता है, ये कहां पर होती है, इसका पोजीशन पूछा जाता है, तो ये कहां पर होती है मित्रों? माउथ में होती है। कहां पर होती है? माउथ में होती है। दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी आप बताएंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये कहां पर होती है पूछा जाता है, तो ये स्टमक में होती है, स्टमक में होती है। तीसरा पूछा जाएगा, तीसरी ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। कौन सी होती है मित्रों? लीवर होती है। जो लीवर होता है ये कहां पे सिक्रीशन होता है लीवर का? तो लीवर कहां पर होता है? तो आप बताओगे एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमिनल होती है। इससे क्या निकलता है? इससे अगर कहें तो इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, और इससे एब्डोमिनल से क्या निकलता है? इससे बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस। आगे पढ़ाएंगे कि बाइल जूस, जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बाइल जूस क्या होता है, जो फैट के पाचन में सहायक होता है। चौथा अगर बात करें तो चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? टीयर ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड होती है मित्रों, टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड से ये कहां पे होती है? नाम से ही पता है, आई में होती है, और ये किसका सिक्रेशन करेगी? आंसू का सिक्रेशन करेगी। टीयर मतलब क्या होगा? आंसू का सिक्रेशन करेगी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब कौन कौन सी बात करते हैं यहाँ पे, ये अगर पढ़ें उसके बाद में बात करते हैं आगे कौन कौन सी ग्लैंड होती है। आगे बात करेंगे तो आगे के लिए चार ग्रंथियां हमने पढ़ी। अब इसके बाद में जो होता है, या इसी चौथी ग्रंथ टीयर ग्लैंड का नाम होता है टीयर ग्लैंड। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि लैक्राइमल ग्लैंड किसे कहते हैं, तो टीयर ग्लैंड को लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। टीयर ग्लैंड को ही क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। पूछा जाता है आंसू किस ग्लैंड से निकलता है, तो आप वहां पे टीयर अगर नहीं दिया है, टीयर दिया भी नहीं रहता है, ज्यादातर क्या दिया रहता है? लैक्राइमल ग्लैंड दिया होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर का सिक्रेशन होता है, आंसू का सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन का मतलब स्राव होता है। चलिए उसके बाद में क्या होता है, पांचवा जो है वो मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड ये महिलाओं में होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। महिलाओं में मिल्क के प्रोडक्शन का काम होता है, जिसको ये क्या कहते हैं? दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। मैमरी ग्लैंड क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ये फीमेल में है, जिसमें इससे क्या निकलेगा? तो आप बताओगे मिल्क का प्रोडक्शन होगा, दूध का प्रोडक्शन होगा, मिल्क निकलेगा। होती कहाँ है? तो आप बताओगे चेस्ट पर, सीने में, सीने में होती। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो क्या होती है? स्वेट ग्लैंड। और बात करें छठी की बात करें तो क्या होती है? स्वेट ग्लैंड होती है। छठी जो होती है वो स्वेट ग्लैंड,
स्वेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिससे पसीने का स्राव होता है, हमारे बॉडी से जब पसीना निकलता है तो उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड। या पूछा जाता है पसीना किस ग्लैंड से निकलता है, तो स्वेट ग्लैंड। लेकिन स्वेट ग्लैंड नहीं दिया होता है, उसकी जगह पे दिया क्या होता है मित्रों, तो सीवेसियस ग्लैंड दिया होता है। क्या दिया होता है, सीवेसियस ग्लैंड दिया होता है। सीवेसियस ग्लैंड दिया होता है। ये होती कहाँ पे है तो हम जानते हैं, ये कहाँ पर होंगी, स्किन में होंगी, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा, तो स्वेट। जब स्वेट नाम ही है तो क्या निकलेगा, पसीने का स्राव होगा, ठीक है। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीने का स्राव होता है, पसीना। उसके बाद में क्या होता है, 7वें नंबर का जो होता है वो पैंक्रियास। पैंक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पे होता है, आपके एब्डोमेन, पेट वाले रीजन में होता है, एब्डोमेन में होता है। ये कैसी होती है, एब्डोमिनल। ये जब पैंक्रियास है तो किसका सिक्रीशन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। किसका, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। तो ये तो हो गई आपकी जितनी भी ग्लैंड्स थी, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात किया। अब अगर हम बात करें तो अंतःस्रावी तंत्रियां कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे कि अंतःस्रावी तंत्रियां जो होती, ग्रंथियां जो होती हैं, या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, 9 संख्या में होती है। कितनी होती हैं, 9। तो सबसे पहली कौन सी होती है, फटाफट हम देख लेते हैं। एक क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जानते हैं, ये कहाँ पे होती है, हमारे दिमाग में होती है, दिमाग का ही पार्ट है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और मस्तिष्क के कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। किसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को। इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। जब हम स्पेशली इन ग्लैंड्स को पढ़ने लगेंगे तो बताएंगे। दूसरा जो है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नाम बच्चों हिंदी में भी यही होता है, तो आप लोग यही पढ़िएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो ये भी आपके कहाँ पे होती है, दिमाग में होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है पीनियल ग्लैंड। कौन सी मित्रों, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पीनियल ग्लैंड भी आपकी कहाँ होती है, ब्रेन, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोला जाता है, थर्ड आई, तीसरी नेत्र इसी पीनियल को। ये समय के अनुसार क्या होती जाती है, जैसे जैसे समझ आता है वैसे वैसे ही नष्ट होती चली जाती है। जो ग्लैंड होती है इसका जैसे जैसे बचपन में रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या होती जाएगी, धीरे धीरे ये नष्ट होती जाती है। चौथी जो होती है वो कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, उसके बाद में थायराइड ग्लैंड से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये कहाँ पर होती है, तो आप बताओगे थ्रोट या गले में होती है, थ्रोट या गले में होती है, ठीक है। उसके बाद में एक चौथी, फिर पांचवी जो है पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैराथायराइड जो होती है मित्रों, वो भी आपके कहाँ पे होती है, थ्रोट में होती है या गले में होती है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं कि नेक्स्ट जो है छठा जो है, वो छठा किसमें और क्या होता है, और कौन सी होती है, तो और होती है पैराथायराइड, पढ़ ही चुके, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो आपके कहाँ पे होती है, सीने में होती है, चेस्ट में होती है। उसके बाद में 7 नंबर कौन सा होता है, पैंक्रियास। पैंक्रियास हमको पढ़ना है। पैंक्रियास जो होता है वो कहाँ पर होता है, डियोडेनम। डियोडेनम, डियोडेनम जो होता है वो हमारे पेट का ही पार्ट है, ठीक है। और 8 नंबर जो होता है एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पे, ये कहाँ पर होती है, तो आप बताओगे किडनी के ऊपर होती है, किडनी हमारे वृक्क के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है। और 9वां नंबर गोनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, 9 नंबर जो होते हैं गोनेट्स, गोनेट्स।
गोनेट्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। एक मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल में क्या होता है, तो ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी। ये किस में होता है, टेस्टिस मित्रों मेल में होता है, ओवरी किस में होता है, फीमेल में। तो ये कितने टाइप की, 9 टाइप की हमने पढ़ी। 9 टाइप के हमको ग्लैंड्स पढ़ने हैं जिसमें क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ा रहे थे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब क्यों कहते हैं इनको। तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है, या इसको हम एंडोक्राइन को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्यों, हमको इसको, डक्ट का मतलब होता है नलिका, मतलब जो केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है अगर किसी नली के द्वारा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी नली की सहायता से ना आए, डायरेक्ट सीधे ब्लड में अगर केमिकल मिल रहा है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, एंडोक्राइन के। मिक्स में आपका केवल एक होता है, मिक्स ग्लैंड में एक होता है, वो भी क्या होता है, पैंक्रियास। पैंक्रियाज जो होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे पैंक्रियाज, बहिस्रावी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बहिस्रावी ग्रंथ में पैंक्रियाज आता है। ठीक है, इसका मतलब एंजाइम का भी सिक्रेशन करेगा, और पैंक्रियाज एंडोक्राइन में भी आता है, इसीलिए किसका सिक्रेशन करता है, आप देखे होंगे कि पैंक्रियाज यहाँ पे भी है तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। पैंक्रियाज में कई सारी सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा जो और एफ सेल होती हैं, या तो अल्फा बीटा जो गामा होती हैं वो सेल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, जबकि जो एफ सेल है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो मित्रों ये हमारा टॉपिक था, इसमें हमको पढ़ना है। अब बात करें तो इतने टॉपिक के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। किससे, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं एक एक ग्लैंड। अभी हम लोग केवल एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बताया है, इसको कौन सी ग्रंथ बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें कोई नलिका नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस क्यों बताया है, क्योंकि जो केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है वो डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं जो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, तो आप बताओगे हार्मोन्स का। किसका मित्रों, हार्मोन्स का। किसका सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल कंपाउंड है, लेकिन जो इसका मिक्सचर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो हार्मोन्स में मित्रों क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है, तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर का मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी को सिग्नल भेजते हैं वो केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। प्लस क्या, कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, और कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन उसके अलावा भी ये तो मेन मेन कंपोजिशन में होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो और पाए जाते हैं। अगर पूछें हार्मोन्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन्स की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे, जो हार्मोन्स की खोज करता है मित्रों, उनका नाम क्या है, तो आप बताओगे EH
स्टार्लिंग, EH स्टार्लिंग ने 1901 में किया था। किसमें किया था? 1901 में इन्होंने खोजा था। चलिए, और इन्होंने क्या किया था? इसका नाम इन्होंने कौन सा हार्मोन खोजा था? तो सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन जो था, सिक्रेटिन हार्मोन था, ये फर्स्ट हार्मोन था जो किसके द्वारा खोजा गया था? तो आप बताएंगे EH स्टर्लिंग के द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन पहली बार खोजा गया कि ये हार्मोन होता है। ठीक है, तो अगर पूछे तो आपके स्टर्लिंग ने हार्मोन्स की खोज करता, तो आप क्या बताएंगे? स्टर्लिंग। और पूछेगा कि जो स्टर्लिंग थे उन्होंने सबसे पहले किस हार्मोन को खोजा, तो आप क्या बताएंगे? जो सिक्रेटिन हार्मोन है उसको इन्होंने खोजा। अब इसकी बात करें, इसके बाद में बात करते हैं, तो क्या करेंगे कि पहली जो हमारी ग्लैंड्स है वो कौन सी अभी पढ़ा था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या बताया था? आपके ब्रेन में होती है, दिमाग में। इंग्लिश से आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जितना आप बायोलॉजी जो है इंग्लिश में जितना पढ़ेंगे उतना आपको आसानी होगी। इसके जो हिंदी वाले टर्म है वो बहुत ज़्यादा आपको अटपटे टाइप के लगेंगे, टफ भी लगेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं उस आपको हिंदी आपको बताता रहूँगा, सारी चीज़ों की हिंदी भी आपको बताता रहूँगा, बायलिंगुअल टाइप के। ठीक है, बताया ये क्या करता है, ये क्या बताता है? तो ये क्या बताता है आपको? भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है। भूख प्यास बताता है, और लैंगिक व्यवहार बताता है। लैंगिक व्यवहार, लैंगिक व्यवहार ये बताता है कौन? हाइपोथैलेमस बताता है। मैंने बताया यही क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में? तो बताया था नर्वस सिस्टम और किसके बीच में? ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये किसका है? नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। इसकी जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सी है मित्रों? तो आप क्या बताओगे? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे है? ये कहाँ पर होता है? इसका प्लेस कहाँ पे? तो आप बताओगे जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के नीचे वाले पोर्शन में ये पाई जाती है। उसकी बात करें कि इसका उपनाम क्या है? कई नाम होते हैं, पूछा जाएगा। तो इसका जो उपनाम होता है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। जो आपकी पिट्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको कंट्रोल करने, उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला तो क्या कहलाएगा? सुपर मास्टर ग्लैंड। इसलिए इसका नाम क्या होता है? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों मैंने बताया? क्योंकि पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर कहते हैं। उसको मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लगभग जितनी भी हार्मोन्स, जितने भी बॉडी के और ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीशन करती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसीलिए ये किसको? ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो कैसा है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहते हैं? कौन कौन से ये मेन है, इसमें हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स है? तो सबसे पहले इसमें पहला जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? पहला हार्मोन इसमें TRH,
टी का मतलब क्या हो गया, याद कैसे या क्या करें, टी का मतलब थर्मो, थर्मो, ठीक है, थर्मो हो गया। उसके बाद में क्या बोलेंगे, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग, थर्मो रेगुलेटिंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सॉरी, ये थर्मो रेगुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। मतलब ये काम क्या करता है, टेम्परेचर को करता है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। किसको, टीआरएच को हम क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट के काम करने, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, टीआरएच। हम जानते हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो आपके ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो चलिए उसके बाद में करते हैं, इसका कार्य क्या है मैंने बताया है, ये किसको नियंत्रित, कार्य अगर लिखें टीआरएस का कार्य क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, तो आप बताओगे ये थायराइड ग्लैंड और कौन से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको क्या करता है, और शरीर के तापमान को, थायराइड, या हम लिख सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने का, ताप नियंत्रण का कार्य होता है, ताप नियंत्रण का कार्य होता है, किसका, टीआरएच का ताप नियंत्रण का कार्य होता है। उसके बाद में दूसरा जो हार्मोन है वो जीएनआरएच, जीएन का मतलब क्या हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन, जीएन का मतलब गोनेडोट्रोपिन, जीएन का मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन, और आर का मतलब आप वही चीज हो जाएगी, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो हम पता ही लग गया कि गोनेड्स जो होते हैं वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसीलिए ये किसको कंट्रोल करेगा, कि इसका कार्य क्या होगा, तो ये जनन, जो जनन हार्मोन्स होते हैं, जो हम हमारे टेस्टोस्टेरोन या इस तरह के जो हार्मोन होते हैं जो हमारे गोनेड्स से निकलते हैं, गोनेड्स का मतलब मेल में क्या, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, उनसे जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। या क्या करता है, ये जनन हार्मोन को नियंत्रित करता है, जनन हार्मोन, जनन हार्मोन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा जनन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है, सीआरएच हार्मोन, सीआरएच का फुल फॉर्म कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कार्टिकोट्रोपिक, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या होगा, कार्टिकोट्रोपिक, या जो होता है संदेश को मस्तिष्क के कहा ले जाता है, मस्तिष्क से कहां पे ले जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड तक, पिट्यूटरी ग्लैंड तक ले जाता है, कहां ले जाता है। इसका कार्य क्या होता है सीआरएच का, यह जो आपका सिग्नल होता है, सिग्नल को कहां पर भेजता है, सिग्नल चूंकि मस्तिष्क से कहां भेज देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन भेज देता है, सीआरएच, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भेज देता है। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका हार्मोन है वो डोपामाइन है, कौन सा है मित्रों, डोपामाइन। डोपामाइन का कार्य क्या होता है, डोपामाइन जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। चौथा डोपामाइन, ये कैसा है, न्यूरो, ये कैसा है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, ठीक है। ये इसको और दूसरा नाम होता है खुशी का हार्मोन या हैप्पीनेस हार्मोन, बड़ी बार एग्जाम में आया है,
हैप्पीनेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे डोपामाइन को। डोपामाइन जो हार्मोन होता है उसको हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसकी अगर कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो एक आपने सुना होगा पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो होता है वो किसके कारण हो जाता है, डोपामाइन के कमी के कारण हो जाता है। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी या कोई दादी या जो भी है, कभी कभी देखिए कोई चीज हाथ कोई चीज जैसे पानी उड़ेल रही हो, तेल उड़ेल रही हो, तो ये हाथ कांपने लगता है। या ऐसे भी आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई आदमी क्या देखते हैं, रेगुलरली हाथ कांपता रहता है, तो वो किसके कारण, वो कौन सी डिजीज होती है, पार्किंसंस डिजीज होती है, ठीक है। इससे इसकी कमी से और क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। और क्या हो जाता है, लॉस ऑफ सेंस हो जाता है। लॉस ऑफ सेंस, आपका सेंस काम करना बंद कर देता है। और फाइनली आप क्या हो जाता है, या डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। भाई ये हैप्पीनेस हार्मोन है, तो ये क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, अवसाद में, आप खुश नहीं रहेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको अवसाद ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। और जो पांचवा हार्मोन है आपका, वो कौन सा है, GHRH, ग्रोथ हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। या इसको क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। इसको क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारा जो टॉपिक था हाइपोथैलेमस। अगली ग्लैंड हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और देखिए। नमस्कार मित्रों।